नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं लोकतंत्र की उस बुनियाद के बारे में जो हम सबकी जिंदगी पर असर डालती है। और इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? भारत की अपनी पार्लियामेंट्री सिस्टम को करीब से देखना। तो सवाल सीधा सा है, आखिर हमें एक संसद, एक पार्लियामेंट की जरूरत ही क्यों है? मतलब देश चलाने के लिए ये इतनी जरूरी क्यों है? ठीक है, तो इस बड़े सवाल को ना चलिए 4 आसान हिस्सों में समझते हैं। सबसे पहले, सबसे बेसिक बात कि फैसले लेने का हक आखिर लोगों के पास ही क्यों होना चाहिए। इसके बाद हम देखेंगे कि संसद असल में है क्या, ये काम कैसे करती है और हाँ, इसमें होते कौन लोग हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये समझने के लिए कि संसद इतनी जरूरी क्यों है, हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। आजादी से भी पहले के दौर में, वो दौर जब देश तो अपना था लेकिन फैसले वो अपने नहीं थे। जो आजादी की लड़ाई थी ना, वो सिर्फ अंग्रेजों से आजादी नहीं थी, वो असल में एक बहुत बड़े आइडिया की जीत थी। आइडिया ये कि हर एक नागरिक को अपना भविष्य और अपनी सरकार चुनने का हक है। मतलब हर एक आवाज की अपनी कीमत है, अपनी अहमियत है। और इसी सोच को, इसी आइडिया को हकीकत कौन बनाता है? हमारा वोट देने का हक। समझिए, ये वो चाबी है जो सत्ता सच में लोगों के हाथ में देती है। ये पक्का करती है कि देश के बड़े से बड़े फैसले में हर किसी की हिस्सेदारी हो। अच्छा, तो सवाल ये है कि करोड़ों लोग, करोड़ों अलग अलग आवाजें, ये सब मिलकर फैसले लेंगे कैसे? आखिर वो कौन सी जगह है जहां ये सारी आवाजें एक साथ गूंजती हैं? बस यहीं पर एंट्री होती है संसद की, पार्लियामेंट। ये वही जगह है, वही मंच है जहां हमारे चुने हुए लोग, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स, हमारी आवाज बनते हैं और हमारी इच्छाओं को देश के कानून और फैसलों में बदलते हैं। अब भारत की जो संसद है ना, उसके दो हिस्से हैं, दो हाउसेस। एक है लोकसभा, जिसे हाउस ऑफ द पीपल भी कहते हैं। मतलब ये सीधे सीधे हम लोगों को रिप्रेजेंट करती है। और दूसरी है राज्यसभा, यानी काउंसिल ऑफ स्टेट्स, जो राज्यों की बात रखती है। दोनों मिलकर ये पक्का करते हैं कि हर लेवल पर लोगों की बात सुनी जाए। तो जो लोकसभा है, उसमें कुल 545 सदस्य होते हैं, जिनमें से 543 को हम सब सीधे वोट देकर चुनते हैं। हर एक मेंबर देश के एक खास इलाके की आवाज होता है। उनकी उम्मीदें, उनकी परेशानियां सब संसद तक पहुंचाने की जिम्मेदारी इनकी ही होती है। और दूसरी तरफ है राज्यसभा, जिसमें 250 सदस्य होते हैं। अब इन्हें हम सीधे नहीं चुनते, बल्कि हमारे चुने हुए जो विधायक होते हैं ना, वो इन्हें चुनते हैं। और इसका सबसे बड़ा काम ये देखना है कि केंद्र सरकार के फैसलों में राज्यों के हक का भी पूरा ध्यान रखा जाए। इसी से तो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर मजबूत रहता है। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि संसद क्या है और इसमें कौन लोग बैठते हैं। तो चलिए अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं कि भाई ये करती क्या है, इसका काम क्या है। देखिए, मोटे तौर पर संसद के 3 सबसे जरूरी काम हैं और ये तीनों ही हमारे लोकतंत्र की नींव हैं, एकदम बेस। तो चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं और ये भी कि ये हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं। और ये तीनों काम एक दूसरे से पूरी तरह जुड़े हुए हैं। सोचिए, पहले संसद देश की सरकार चुनती है, फिर सवालों के जरिए, डिबेट्स के जरिए उस सरकार पर नजर रखती है, उसे जवाबदेह बनाती है और इन सब के साथ साथ देश को चलाने के लिए जरूरी कानून भी बनाती है। यही तो वो पूरा साइकिल है जो हमारी डेमोक्रेसी को चलाता रहता है। चलिए अब इस पूरी बड़ी सी पिक्चर को ना एक आम वोटर से जोड़कर देखते हैं। मतलब इतनी बड़ी संसद, इतने सारे लोग और हमारे एक अकेले वोट के बीच आखिर कनेक्शन क्या है? इसे ना एक बहुत ही सिंपल तरीके से समझिए। जैसे स्कूल में हम अपनी क्लास के लिए एक क्लास मॉनिटर चुनते थे, है ना, जो हमारी बात टीचर तक ले जाता था। बिल्कुल वैसे ही हम अपने इलाके के लिए एक प्रतिनिधि चुनते हैं, जो हमारी बात को, हमारी जरूरतों को संसद तक पहुंचाता है। बस फर्क इतना है कि ये चुनाव पूरी क्लास का नहीं, पूरे देश का होता है। तो जैसा कि यहां साफ दिख रहा है, लोकसभा के जो मेंबर्स हैं उन्हें तो हम लोग सीधे चुनते हैं, लेकिन राज्यसभा के मेंबर्स को हमारे ही चुने हुए एमएलएस चुनते हैं। पर पॉइंट ये है कि रास्ता कोई भी हो, आखिर में जो पावर है, जो शक्ति है, वो हम लोगों के हाथ में ही रहती है। तो कुल मिलाके बात यह है कि संसद सिर्फ ईंट पत्थर की एक बिल्डिंग नहीं है। ये वो जगह है जहां हम लोगों की इच्छा देश की पॉलिसी बन जाती है। सही मायनों में कहें तो ये हमारे लोकतंत्र का दिल है, जहां करोड़ों आवाजें मिलकर देश की धुन बनाती हैं। तो आखिर में एक सवाल हम सबके लिए है, ये जो पूरा डेमोक्रेटिक सिस्टम है, ये हर नागरिक को एक आवाज देता है। असली सवाल तो ये है कि क्या हम सब अपनी उस आवाज का सही इस्तेमाल कर रहे हैं और क्या हमारी आवाज वहां तक पहुंच भी रही है जहां उसे पहुंचना चाहिए।